वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सैटेलाइट डीएनए के बारे में। जब आप क्रोमोसोम पढ़ते हो तो क्रोमोसोम आप पढ़ते हो कि डीएनए है वो एक्सेसिबल हो जाता है, वो न्यूक्लियोसोम में रैप होके फिर 10 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है, फिर 30 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है, फिर 300 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है, फिर 700 का बनाता है। फिर जो 700 है वो 1400 में चेंज हो जाता है। जब वो 1400 में चेंज होता है नैनोमीटर में तो उसको आप क्रोमोसोम कहते हो। उस क्रोमोसोम के अगर आप किसी बेसिक डाई से स्टेन कर देते हो तो दो तरीके के आपको क्रोमोसोम या क्रोमेटिन मिलते हैं। जो दो तरीके के क्रोमेटिन मिलते हैं उसमें एक यू क्रोमेटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। जो यू क्रोमेटिन होता है उसको आप बोलते हो कि वो एक्टिव रीजन होता है और ट्रांसक्राइब हो सकता है, वो मतलब उसका जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसको आप बोलते हो कि ये इनर्ट रीजन होता है, मतलब ट्रांसक्राइब नहीं हो सकता, इनएक्टिव होता है। इस हेट्रोक्रोमेटिन में कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, कुछ फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन में आप बात करते हो टीलोमियर और सेंट्रोमियर की, जो कि हमेशा ही हमेशा इनर्ट रहते हैं। जबकि फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं उसमें आप बार बॉडी की बात करते हो, जो कभी मतलब टाइम एट ए स्पेसिफिक टाइम वो एक्टिव हो सकती है, तो इसीलिए उसको फैकल्टेटिव मतलब विकल्पी, ठीक है, इनके पास विकल्प होता है। तो दो तरीके के आप किन्ने पढ़ते हो। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसी में ये आपके सैटेलाइट डीएनए आते हैं। ये सैटेलाइट डीएनए, इनको दूसरा नाम वेरिएबल नंबर VNTR कहा जाता है। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, मतलब ये हाईली रिपीटेटिव डीएनए होते हैं सैटेलाइट डीएनए, और ये ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, मतलब हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में पाए जाएंगे। और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन में पाए जाने के कारण इनका आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते हो इनके जीन का, ठीक है। ये सैटेलाइट डीएनए जो कि VNTR या वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहते हो, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। जो आपका मिनी सैटेलाइट होता है वो 7 से 25 KB का होता है और ये 5 से 50 टाइम तक रिपीट हो सकता है किसी डीएनए में। ये मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल का मतलब ये होगा GC रिच होगा, ठीक है। जो डीएनए होगा वो 80 GC रिच मतलब होगा। तो जो मोर स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसमें ग्वानिन और साइटोसिन पाया जाता है। आपको पता है इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। मिनी सैटेलाइट प्रेजेंट होते हैं एट या क्लोज टू टीलोमियर, मतलब जो आपका क्रोमोसोम जो सेंट्रोमियर टीलोमियर होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो रेट म्यूटेशन का वो बहुत हाई होता है और ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक होते हैं लेकिन इतने नहीं जितना माइक्रो सैटेलाइट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इधर माइक्रो सैटेलाइट की। माइक्रो सैटेलाइट 1 से 6 बेस पेयर का होता है और ये रिपीटेड मल्टीपल टाइम, यहाँ पे आपने कहा था कि ये 5 से 50 टाइम हो सकता है, ये उससे ज्यादा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। ये लेस स्टेबल होते हैं। लेस स्टेबल का मतलब है कि इसमें जो सीक्वेंस होते हैं वो 80 रिच होते हैं, 80 रिच होते हैं, ठीक है। ये सभी क्रोमोसोम में पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम। ये केवल टीलोमियर के रीजन में थे, ठीक है। इनमें ये ज्यादा वेरिएबल होते हैं और पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं, और पॉलीमॉर्फिक होने की वजह से इन्हीं माइक्रो सैटेलाइट का यूज आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, जिससे मतलब किसी विक्टिम का या किसी मतलब जो आरोपी होता है उसको पता लगाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कि इसका ये जो विक्टिम है इसका पीछे किसका हाथ है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक टेक्निक है, उसके थ्रू आप पता कर लेते हो। उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ही सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो VNTR का होता है, ठीक है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैटेलाइट डीएनए के बारे में, जिसमें आपने मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट के बारे में देख लिया। शॉर्ट कंसेप्ट था, एक्यूरेटली आपको बता दिया गया है। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपको उसकी क्वेरी जो होगी आपको दूर कर देंगे। अगर आप चैनल पे
पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।